Example 4.5. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 4.6. What is first part है the direction of the force on the wall due to each ball. Second part है the ratio of the magnitudes of impulses imparted to the balls by the wall. क्वेश्चन में हमें दो फाइंड करनी है, दो चीज़ें. फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अदर इज इम्पल्स. ठीक है. सो सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट्स की, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शंस होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस की. सो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसमें इधर राइट हैंड पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है. लेफ़्ट साइड में मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है. और अपवर्ड अगर मोशन हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड तो अपवर्ड होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड होता है नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक. इससे अभी हम फर्दर डायरेक्शंस वगैरह फाइंड करेंगे तो इसीलिए इसको पहले ही पढ़ लिया. अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, दो बिलियर्ड्स बॉल्स हैं, स्ट्राइक अ रिजिड बॉल. तो दो बॉल्स हैं. ठीक है. और एक तो इस वॉल पे स्ट्राइक कर रही है और एक इस वॉल पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है. एट डिफरेंट एंगल्स. तो पहला हम ले लेंगे कि ये जो बॉल है बिलियर्ड बॉल ये है वो इस वॉल पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है. दोनों ही बॉल्स डिफरेंट एंगल पे स्ट्राइक कर रही हैं. तो ये तो हमने ले लिया. अब इसको एंगल को कैसे देखेंगे. देखिए ये वॉल है और ये भी, और ये वॉल से 90 डिग्री पे है. ठीक है. वॉल वर्टिकल पोजीशन में है और बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली आ रही है तो ये वॉल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है. अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखें तो 0 डिग्री का एंगल बना रही है. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसी पे बॉल आ रही है. सेम यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे. ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी. उससे हम लेट कर लेंगे कि बॉल जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे हिट कर रही है इस वॉल को. ये वाली वॉल को जो है 30 डिग्री पे हिट कर रही है ये बिलियर्ड की बॉल. अच्छा, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, चाहे लाइट हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो अगर ये बिलियर्ड बॉल इधर वॉल से 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही तो 90 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. सेम यहाँ पे ये जो बिलियर्ड बॉल है अगर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो रिफ्लेक्ट हो रही गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड. तो हम मान लेते हैं ये इंसिडेंट जब बॉल कोलाइड करने जा रही वॉल पे तो उसकी स्पीड u है. तो जब वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके तब भी उसकी स्पीड u होगी. सेम यहाँ पे भी स्पीड u होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद. अब दोनों पार्ट्स में पहला तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है और दूसरा इम्पल्स निकालना है. सो देखिए हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है तो इम्पल्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, हमें डायरेक्शन मिल जाएगी. तो लेट कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बॉल वो कितनी है u है और मास ऑफ बॉल m ले लेंगे. ठीक है. मास ऑफ बॉल m हो जाएगा, स्पीड u हो जाएगी बिलियर्ड बॉल की. अब ये कोलाइड कर रही है, इम्पल्स निकालना है. ठीक है. इम्पल्स के लिए क्या चाहिए होता है, हमें मोमेंटम चाहिए होता है. वाई? बिकॉज इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. सो मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए होगा. ठीक है. अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो इम्पल्स है ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में हम चेक करेंगे इसका. उसके लिए मोमेंटम भी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में चेक करेंगे. केस ए, ये केस ए ले लेते हैं. ठीक है. ये केस बी. अब यहाँ पे जो है ए को सॉल्व करेंगे. मोमेंटम केस ए में चेंज इन मोमेंटम निकालना है. उसके लिए हमें
इनिशियल और फाइनल मोमेंटम चाहिए होंगे, जिसके लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए होंगी। पी एक्स इनिशियल मीन्स एक्स एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये एक्स एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस पर इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास और इनिशियल वेलोसिटी देखिए अभी बताया था ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो बॉल राइट हैंड पे हॉरिजॉन्टली राइट हैंड की डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो एम यू होगा, ठीक है, पॉजिटिव। और वाई एक्सिस पे अगर देखते हैं तो पी वाई इनिशियल वो जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो, सिंस वाई एक्सिस पे कोई भी बॉल का कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल या डाउनवर्ड में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। पी एक्स फाइनल, अब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। देखिए फाइनल वेलोसिटी मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन या कोलाइड करने के बाद, ठीक है, जो बिलियर्ड बॉल कोलाइड करेगी बॉल को, उसके बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्वेश्चन में भी दे रखा है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, जो वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन बतानी होती है हमको, तो u में मास इंटू वेलोसिटी जब हम करेंगे तो ये माइनस एम यू हो जाएगा, सिंस ये जो u होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, अभी बताया था, ये इस तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है। और पी वाई फाइनल जो होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। अब इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम जो है वो सिर्फ हमें जो इवेलुएट करेंगे ओनली ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे ज़ीरो है, उसको क्या ही इवेलुएट करें, तो डायरेक्टली लिख देंगे इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो माइनस एम यू, माइनस इनिशियल मोमेंटम जो होगा एम यू, तो माइनस एम यू और माइनस एम यू माइनस माइनस ऐड हो जाता है, सो इम्पल्स इक्वल्स टू माइनस टू एम यू। अब यहाँ पे जो इम्पल्स आया है उसमें ये जो 2 mu है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो नेगेटिव साइन है वो इम्पल्स की डायरेक्शन को बता रहा है। और इम्पल्स होता क्या है, फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड होती है, आई इम्पल्स इक्वल्स टू एफ इंटू टी। सो इम्पल्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, और ये जो नेगेटिव साइन आया है वो ये बता रहा है कि जो इम्पल्सिव फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। किस पे लग रहा होगा अब वो उसको समझेंगे। अब इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जो इम्पल्स आया है वो माइनस टू एम यू आया है, ठीक है, ये हमारी वॉल है और उस पर ये बॉल आके हिट कर रही है, ठीक है, तो जब इम्पल्स यानी कि इम्पल्स को फोर्स ही अभी हम कहेंगे, सो जो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब ये फोर्स किस पे लग रहा होगा, देखिए बॉल पहले आती है फिर हिट करके वापस चली जाती है, यानी कि जो ये फोर्स लग रहा होगा ये बॉल पे लग रहा होगा, किससे, वॉल से, वॉल जो होगी वो बॉल पे फोर्स लगा रही होगी, तभी फोर्स की ये डायरेक्शन है। बात समझ आ गई, अगर बॉल फोर्स लगाएगी तो वो तो इस डायरेक्शन में लगाएगी। आपने पढ़ा भी होगा एक्शन रिएक्शन न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है, डिपेंड करता है साइज पे। देखिए वॉल जो है, वॉल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉल को जब हम वॉल पे, ठीक है, बॉल को वॉल पे हिट करेंगे तो वॉल पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, आप कहें कि वॉल जो है वो टूट के दूर चली जाएगी, बट बॉल जो है उसका साइज छोटा है, वो वापस आ जाएगी जब वॉल उस पर फोर्स लगाएगी। तो यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो माइनस टू एम यू आया है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये फोर्स जो होगा वॉल लगा रही होगी किस पे, बॉल पे। हमें क्या निकालना है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। सो जब वॉल, कंफ्यूज नहीं होना है, जब बॉल पे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो बॉल होगी वो उतना ही फोर्स वॉल पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाई होगी, ठीक है ना, यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और ये क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमारा इम्पल्स कितना है, माइनस टू एम यू आया है, तो इसको पहले हम
इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बताएंगे। इम्पल्स एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सो अब हमने ये जो इवेल्युएट किया -2mu, इसका क्या मीनिंग हुआ, द फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है, बॉल पे ड्यू टू द वॉल से इज नॉर्मल टू द वॉल के नॉर्मल है, सिंस नेगेटिव डायरेक्शन है। सो जो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल एक्सिस से 90 डिग्री पे होती है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी 90 डिग्री पे होंगी डायरेक्शंस। सो उसी को नॉर्मल बोलते हैं। सो जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो नॉर्मल वॉल के नॉर्मल है, नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये तो इसकी बात आ गई फोर्स ऑन द बॉल। हमें निकालना है फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। सो द फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है, वॉल पे ड्यू टू द बॉल से नॉर्मल टू द वॉल, सेम वही नॉर्मल होगा, यानी चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जो वर्टिकल एक्सिस से नॉर्मल डायरेक्शन ही होती है, नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स किस पे, वॉल पे ड्यू टू बॉल, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमें कैलकुलेट करना था, ये केस 1 में आ गया। अब केस 2 पे आते हैं, केस बी पे। केस बी में हमें थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये 30 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, और वर्टिकल से देखेंगे तो ये 60 आ जाएगी इधर से, ठीक है, पूरा ये 90 है। हमें एक्स और वाई डायरेक्शंस चाहिए होंगी, तो उसको इवेलुएट करने के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। ये जो वेलोसिटीज़ हैं इनके कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, ये जो अगर हम लेट कर लें ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, तो उस और ये थीटा एंगल है, तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और इजी समझने के लिए जिसके साथ में थीटा होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कॉस थीटा हो जाता है, जिसके साथ में थीटा टच नहीं कर रहा होता है वो साइन थीटा हो जाता है। सेम हम यहाँ पे करेंगे। अब ये जो बॉल इधर की तरफ आ रही है उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, इफ़ेक्ट बाहर की तरफ जा रहा होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे यू। अच्छा डायरेक्शन भी बता देते हैं। तो ये हमने लेट किया कि ये वेलोसिटी इधर की तरफ, बाहर की तरफ ही जा रही होगी ना इधर। अभी जब ये वाला करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इसका इफ़ेक्ट इधर कहीं इस क्वाड्रेंट में तो जा नहीं रहा होगा। क्वाड्रेंट आपने पढ़े होंगे, ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा इधर ही आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी इसी क्वाड्रेंट में बनेंगे, ठीक। अब एंगल कितना होगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने ड्रॉ करी और ये हमारी वेलोसिटी आ रही थी, ठीक है, इसका इफेक्ट। सो ये जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो इस तरीके से क्रॉस बना रहे होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो हमारा u का इफेक्ट है या वेलोसिटी इसमें हिट हो रही है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये हो जाएगा u cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, ठीक है। सिंस वेलोसिटी इस क्वाड्रेंट में जा रही है तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी इधर ही होंगे। तो ये जो हो जाएगा, अब ये होगा कितना, ये होगा -u sin 30, -u sin 30, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव y डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये -u sin 30 होगा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होगा u cos 30 और -u sin 30। अब ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी इसी क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक समझ आया होगा कि इसके कंपोनेंट इधर इधर नहीं बना सकते, डायरेक्शन इधर है तो जो कंपोनेंट होंगे उनकी डायरेक्शन हम ये थोड़ी ना इधर कर देंगे। सो यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी जिसके साथ में थीटा है, यहाँ तो 30 डिग्री यहीं पे है, तो ये हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो हो जाएगा -u cos 30, और यहाँ पे हो जाएगा -u sin 30, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये -u sin 30। अब ये जो
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, इससे ये इनिशियल हैं ये दोनों और ये दोनों फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। इससे हम फिर से वही मोमेंटम इवेल्युएट करेंगे, फिर चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। इसको एक बार फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लिया। ये वॉल है, ये बॉल है और ये 30 डिग्री पे हिट कर रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की हम डायरेक्शन निकालेंगे एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स को इवेल्युएट करेंगे। सो जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा उसको डेल्टा पी एक्स लिख लेते हैं पहले। अच्छा सॉरी, पहले इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखने पड़ेंगे। तो पी एक्स इनिशियल जो होगा वो हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। बॉल की मास m है और x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी यानी ये जो u है, इससे x डायरेक्शन में ये बन रही है u cos 30, ठीक है। और y डायरेक्शन में जो पी वाई इनिशियल वेलोसिटी से जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट बन रहा है ये है माइनस यू कॉस साइन 30, ठीक है ना। इससे माइनस यू साइन 30 बन रहा है, तो माइनस एम यू साइन 30। फर्दर पी एक्स फाइनल यानी कि एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी। सो मास तो m है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है माइनस यू कॉस 30, तो मास इनटू माइनस यू कॉस 30 यानी कि माइनस एम यू कॉस 30। और पी वाई फाइनल जो बनेगा वो बनेगा, यानी कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट ये माइनस यू साइन 30 है, तो ये माइनस एम यू साइन 30। चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी एक्स जो होगा x एक्सिस पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम है माइनस एम यू कॉस 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम यू कॉस 30, ठीक है। सो माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस 30। और y एक्सिस पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम है माइनस एम यू साइन 30, एम यू साइन 30 और माइनस इनिशियल मोमेंटम है माइनस एम यू साइन 30, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू साइन 30 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एम यू साइन 30, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे 0। सो सॉरी, ये y डायरेक्शन था, तो y डायरेक्शन में जो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम है वो 0 है। x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है माइनस 2 एम यू कॉस 30। तो यहाँ भी वही केस हुआ जो पहले बना था, उसमें भी x एक्सिस में ही मोमेंटम आया था हमारा और यहाँ भी x एक्सिस में ही मोमेंटम आ गया और चेंज इन मोमेंटम आ गया, जिसको इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ भी इम्पल्स जो बनेगा वो नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। इम्पल्स कितना हो जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस 30। सेम कंडीशन यहाँ भी, ये तो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड और नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन है। इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि इसको भी उसी तरीके से समझेंगे। इम्पल्स जो आया है वो नेगेटिव है, यानी कि जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसका मीनिंग क्या हुआ, जो फोर्स होगा वो वॉल लगा रही होगी बॉल पे, ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वॉल लगा रही होगी बॉल पे। इसका मीनिंग जो हुआ फोर्स को, अच्छा फोर्स की जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको इवेलुएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, ठीक है ना। जो कोलिजन हुआ है, ये जो बॉल हिट हुई है वो टाइम पीरियड बहुत कम है, इसीलिए उसको हम फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट डायरेक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इम्पल्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। सो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ड्यू टू वॉल ऑन द बॉल, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। फिर हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन द बॉल, सॉरी वॉल, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ भी डिफाइन करेंगे। जो हमारा इम्पल्स आया है माइनस 2 एम यू कॉस 30, इससे हमें क्या फाइंड किया है, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स एंड फोर्स इज सेम, ठीक है। तो फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है, नेगेटिव है ना, तो फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल
इज़ नॉर्मल टू द वॉल, वॉल के नॉर्मल है, सिंस नेगेटिव डायरेक्शन है तो वॉल के नॉर्मल होगी, एंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द वॉल, हमें यही इवेल्युएट करना था वॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो वॉल ने क्या इम्पल्स, वॉल ने, ठीक है, बाय द वॉल। तो हमारे जो दोनों आंसर्स आए हुए हैं, ये जो पहला आया था जो बॉल हॉरिजॉन्टल यानी कि वॉल से 90 डिग्री पे थी, वहाँ पे जो इम्पल्स आया था ये भी है -2mu, जो कि फोर्स बाय द वॉल है ऑन द बॉल। सेम ये जो 30 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, वहाँ भी जो इम्पल्स आया ये भी इम्पल्स क्या है, इम्पल्स बाय द वॉल है ऑन द बॉल है। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देंगे। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्सेस, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड्स दिखाने हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं, यानी कि नेगेटिव को हमने हटा दिया, अपॉन 2mu cos 30। इसको देखिए 2mu और 2mu कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। सो ये जाएगा √3/2, ये अपॉन का अपॉन जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में चला जाता है, जिसकी वैल्यू नियरली जो होगी वो, सो 2/√3 की वैल्यू जब हम इवेल्युएट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई √3, इसकी वैल्यू आ रही है 1.15, यानी कि नियरली हम कह लेंगे 1.2, ठीक है। सो ये जो हो जाएगी नियरली 1.2 आ जाएंगे रेशियो ऑफ इम्पल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट्स हमारे इवेल्युएट हो गए।